इससे पहले कि रानी साहब वापस आ जाए, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कौन है। मिस बागी बलिया। सबको पता चल गया। मुझे यहाँ और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप जाती हैं, उठाऊं घूंघट? नहीं नहीं, ऐसा अत्याचार भी ना कीजिए ना। हम नहीं गए तो बाबूजी की आजादी, रानी सा की मेहंदी, और गए तो शांति काकी का नौकरी। What? वाट नहीं, वाट मत लगाइए ना डॉक्टर साहब। जैसे वो असली मेहंदी वाली आती है ना, हम ही नकली घूंघट के नीचे से ही चुप चुप कर बाहर चले जाएंगे। हाँ ठीक है। इसे असली या नकली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से जा रही हैं अभी के अभी। इधर कुआं उधर खाई, क्या करे माता रानी। यही कहीं कोना पकड़कर छुप जाएगा। जैसे ही सुनैना दीदी आएंगी दुपक कर भाग निकलेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इधर सुनैना आ गई। माता रानी तुम्हारा भला करे सुनैना बहन, आत्मा तृप्त हो गई हमारी बहन। इससे पहले कि कोई देख ले तो निकल ले जल्दी। गाड़ी से जो कपड़ों के सैंपल मिले वो रामू काका की यूनिफॉर्म से मैच नहीं होते रानी साहब। शायद वो कपड़े पहले से ही गाड़ी में हो, लेकिन उससे ये प्रूफ नहीं होता कि रामू काका ने ही वो एक्सीडेंट किया है। शायद ये एक्सीडेंट किसी और से हुआ है रानी साहब। हम सही थे। हमरे बाबूजी खूनी नहीं, हमरे बाबूजी निर्दोष है। रानी सा सुना आपने? हाँ विजय भाई, बाबूजी निर्दोष है ना? अब तो बाबूजी आजाद हो जाएंगे, है ना? सबूत भी तो मिल गया, है ना? तो कब छोड़ेंगे आप उन्हें? हम उसी दिन का टिकट कटवाएंगे। तू चुप करना। रानी साहब तू निकल यहाँ से। रानी साहब माफी, आप तो हमको जाने के लिए कहे थे, लेकिन वो जो मेहंदी वाली है ना वो आई नहीं, तो शांति काकी बहुत घबरा गई थी, इसलिए हम ही घूंघट ओढ़कर आ गए। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं, वो असली मेहंदी वाली आ गई है। तो अब हमरे और हमरे बाबूजी का शहर से जाने का टाइम आ गया है। हमरे बाबूजी निर्दोष निकले, केवल आप ही के कारण, सब आपकी बदौलत। बस आपसे एक विनती है रानी साहब, वो वकील को ना थोड़ा और टाइम रहने दीजिए। बाबूजी की रिहाई मिल जाएगी ना, उसके बाद आपको कोनो शिकायत का मौका नहीं देंगे। अपना जो गणित का ज्ञान है ना, उसे अपने बक्से में डालकर इस शहर से चले जाएंगे अपने बाबूजी के साथ। आपकी खुशी के मौके पर और बाधा नहीं डालेंगे रानी साहब। हम चलते हैं। हाँ थैंक यू रानी साहब, थैंक यू विजय भाई, आप सभी को हमारा थैंक यू। आपको मेहंदी मुबारक। हाँ थैंक यू। जय माता रानी। रुको, विजय की ये न्यूज़ से हम भी बहुत सरप्राइज हो गए हैं। रामू ने ये एक्सीडेंट किया या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर जरा सा भी चांस है कि रामू बेकसूर है, तो हम एडी चोटी का जोर लगाएंगे। विजय, तुम्हें पूरी छूट है हमारी तरफ से कि इस इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई बाहर आए। जी रानी साहब।
हम अपने करीब के लोगों की देखभाल करना अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली क्यों ना हो या फिर हमारा स्टाफ। रामू ने 20 साल हमारे यहाँ सेवा की, पूरी ईमानदारी के साथ, और उस ईमानदारी के बदले उसने एक होनहार, सबसे बेस्ट लॉयर जीता है। और तुम अपने नौकरी वापस पाने का एक और मौका। हम फिर से नौकरी। थैंक यू रानी साहब। इस बार हमें निराश मत करना। अरे क्या पता दादी, हम तो खुद बहन के इंतजार में बैठे हैं। लो आ गई तुम्हारी गणित मास्टर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ, इतनी खुश का है, बता। अरे अब बस भी करो, हमने को भी खड़े खड़े चक्कर आने लगे। हुआ क्या रानी बिटिया? आशीर्वाद दादी, एक नंबर काम बन गया है। बाबूजी निर्दोष है, जेल से छूट जाएंगे जल्दी। हाँ सच बोल रही है ना बहन? 100% सच बोल रहे हैं। तो बहन हो जाए अपना भौकाल डांस। अरे बिल्कुल हो जाए। अरे रानी बिटिया, ये तो खुशी की खबर है ना, फिर तू रो काहे रही है? कहीं नहीं दादी, दिल की खुशी है ना, आंखों से फुहारा बन के बाहर आ गई। हर साल बाबूजी दिवाली में गांव आते थे, हमको अपने कंधे पर बिठाकर मेला घुमाते थे, रानी वाला मुकुट भी पहनाते थे। ये सब यादें ना हमको वापस आ गया। अब इतनी सारी मुश्किलों के बाद ये टाइम भी वापस आ रहा है। ऊपर बैठी माता रानी है ना, उन्होंने संकेत दे दिया कि बाबूजी निर्दोष है, और जो नीचे बैठी रानी सा है वो उन्हें आजाद करने का जरिया ढूंढ निकाली। ये दोनों देवियां ना हमारे साथ है, तो अब सब कुछ ठीक होगा। और इस बार ना दादी, हम तुम्हारे बलिया वाले रामाधीर सिंह को जल्दी वापस ले आएंगे। बेटी